प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी होसेया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएँ 4 से 7, 11 से 13। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति विभस्त है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देवमूर्ति इज़राइल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है, और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूँ पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूँ भी नहीं होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशुओं का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पाप का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु का वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य संख्या 32 से लेकर 38 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के द्वारा ऐसे लोगों को संबोधित किया जा रहा है
जिनका जीवन ईश्वर से विलग हो गया है, क्योंकि वे पाप कर बैठे हैं, क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है, उनके विचार गलत हैं, उनके स्वभाव गलत हैं, और इन्हीं कारणों के द्वारा वे ईश्वर से अलग होकर अपने आप के जीवन को बिता रहे हैं। आज के पाठों के द्वारा हमें यह समझ मिलती है कि चिंता की विषय उनके पाप नहीं है। चिंता का विषय यह है कि वे लोग ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करने में असमर्थ हैं, और उसी प्यार के भागी बनने के लिए, उसी प्यार में जीवन बिताने के लिए आज के दोनों पाठ हमें एक मौका देता है। आज का पहला पाठ नबी होशेया के ग्रंथ से लिया गया है। नबी होशेया अपने लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि वे लोग पाप कर बैठे हैं। उन्होंने ईश्वर के मार्ग को परित्याग कर दिया है और ईश्वर से अलग होकर अपने आप के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नबी होशेया उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं कि जैसा तूने पाप किया है वैसा ही उन्हें दंड भी भोगना पड़ेगा। एक और देखते हैं कि नबी होशेया उन्हें चुनौती देते हुए दंड की बात को कहते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें यह भी बताते हैं कि तुम लोगों के पाप के सामने ईश्वर का प्रेम और दया सबसे महान है। ईश्वर के प्यार के सामने, दया के सामने मनुष्य का पाप कुछ भी नहीं है। और उसी बात को नबी होशेया हमें समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में अगर परिस्थिति हमें ईश्वर से विलग कर दे, हमारी सोच समझ हमें ईश्वर से दूर लेकर चले जाए, सांसारिकता हमें जकड़ ले, तभी हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होना है, क्योंकि वह प्रेमी है, क्योंकि वह दयालु है, और उसी दयालुता को अपने जीवन में हमें महसूस करना है। प्रभु के उसी प्यार को हमें महसूस करना है और अपने आप के दैनिक जीवन में उस प्यार को, उस दया को जीने की जरूरत है। आज के पाठ में नबी होशेया दो बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान न केवल हमारे बौद्धिक स्तर पर ही सीमित होना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में क्रियान्वित होना चाहिए, सेवा के कार्यों के द्वारा, प्रेम के कार्यों के द्वारा, भलाई के कार्यों के द्वारा। और नबी होशेया उन्हीं बातों को रखते हुए हमसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में फलदायी होना चाहिए, हमारे रिश्ते में वह फलदायी होना चाहिए, चाहे वह हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ हो या हमारा रिश्ता अपने भाई बहनों के साथ हो। दूसरी बात को रखते हुए नबी होशेया कहते हैं कि वह एक प्रहरी है। जिस प्रकार से नगरों की सुरक्षा में लगे हुए प्रहरी भरपूर कोशिश करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि वे सावधान रहें, अपने घर की निगरानी करते रहें ताकि चोरी ना हो, किसी प्रकार का हानि ना हो, ठीक वैसा ही नबी होशेया लोगों को आगाह करने के लिए भेजा गया है ताकि लोग अपने जीवन में संभल जाएं, ईश्वर की ओर अभिमुख होकर वापस आ जाएं। हम नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मानव पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है, तुम मेरे मुख से वचन सुनकर उन्हें मेरी चेतावनी दोगे। और यही बात नबी होशेया लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है कि वह ईश्वर की ओर से भेजा हुआ एक प्रहरी है, एक सहायक है जो उन्हें मदद कर सकता है ईश्वर की प्रेम की ओर वापस आने का। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग बहुत सारे पाप करते हैं, उनमें से एक पाप था मूर्ति पूजा, और उन्हीं पाप के कारण वे ईश्वर से अलग हो गए थे। हम राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहां राजा यरोबोआम सोने के 2 बछड़ों को बनाकर लोगों को दंडवत करने के लिए कहते हैं, और उनका कहना है कि यही वे देवता हैं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आए हैं। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे, इस्राएलियों,
ये ही वे देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। हम यहां पर देखते हैं कि नबी होशेया इन सभी घटनाक्रम को जानते हैं, अनुभव से गुजरे हुए हैं और लोगों के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, और इसलिए ईश्वर के मार्ग से अलग हो जाने का उन्हें बड़ा दुख था, और अपने जीवन के द्वारा वह लोगों को सचेत करने की कोशिश करता है, उन्हें ईश्वर की ओर वापस लाने की कोशिश करता है और कहता है कि ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करना है, ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में लेकर के आना है। और इसलिए उन्हें चुनौती देते हुए, उन्हें पाप के विषय में आगाह करते हुए कहते हैं, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। यहां पर नबी होशेया उनसे कहना चाहते हैं कि तुम लोगों ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ईश्वर की योजना को अपने जीवन में साकार होने नहीं दिया। जब भी लोगों को राजा की जरूरत हुई, लोग प्रभु के पास आए राजा को मांगने के लिए, अपने नेताओं को मांगने के लिए, और ईश्वर ने उन्हें राजा दिया, नेता दिया। लेकिन अब लोग ईश्वर से विलग होकर जीवन बिताते हुए अपनी मनमर्जी का जीवन बिताते हैं, और उसी पाप को नबी होशेया लोगों के सामने रखता है। आगे नबी होशेया कहता है, उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। समारिया, तुम्हारी बछड़े की मूर्तियां विभत्स है, मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। यहां पर इस्राएल के द्वारा किया हुआ सबसे बड़ा पाप था कि उन्होंने ईश्वर की आराधना करना छोड़ दिया था। वे लोग मूर्तियों का सहारा लेकर उनका वंदना पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उन्होंने ईश्वर का परित्याग कर दिया था। और इसलिए नबी होशेया उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं कि जैसे तुम्हारी स्थिति मिस्र में थी, अब तुम्हारी स्थिति भी ऐसे ही होने वाली है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानवीय जीवन में हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं। एक और हमारे स्वभाव होते हैं, हमारे अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी मनोभाव होती हैं, दूसरी ओर सांसारिकता होती है। हमारा जो स्वभाव है, मनोभाव है, वो दोनों तरफ लगातार संघर्ष करते रहता है। सांसारिकता उसे अपनी ओर खींचती है, और कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु के मनोभाव को, स्वभाव को धारण किए रहें, प्रभु में बने रहें, और इसी जद्दोजहद में कभी कभी हमसे चूक हो जाती है, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं अपने गलत स्वभाव के कारण में, अपने गलत विचारों के कारण में, अपने गलत कदमों के कारण में। लेकिन उस समय में भी हमें यह सोचना है कि मेरे जो ये पाप हैं वो ईश्वर के प्यार के सामने कुछ भी नहीं है, ईश्वर की दया के सामने कुछ भी नहीं है, और उसी प्यार से प्रेरणा पाकर, उसी दया से प्रेरित होकर हमें ईश्वर की ओर वापस आने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही प्रभु नगर में जाते हैं, वहां से बाहर निकलने को होते हैं, लोग उनके सामने एक गूंगे अबदूदग्रस्त व्यक्ति को लेकर के आते हैं, और प्रभु उन पर हाथ रखते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं, उनको शब्द देते हैं, और वह बोलने लगता है। एक और लोग उनकी वाहवाही करते हैं और कहते हैं कि इस्राएल में ऐसा कोई भी चमत्कार हमने नहीं देखा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे स्वभाव को भी देखते हैं जो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति तो नरकदूतों के जो नायक हैं, उनकी मदद से ये सब कार्य करता है। यहां पर हमारे स्वभाव को देखने के लिए मदद मिलता है कि हम कैसे स्वभाव वाले होते हैं। क्या हम अपने जीवन में घटित होने वाले या फिर अपने समुदाय में घटित होने वाले जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, उनमें ईश्वर की महिमा को देख पाने में समर्थ होते हैं, या फिर हमारे संकुचित विचारधारा के द्वारा हम केवल नकारात्मक ही सोचते हैं, कुछ अच्छा सोच पाने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को चुनौती देते हैं
अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अपने भले कार्यों के द्वारा। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य की सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को प्रभु के प्यार को बांटते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि नबी होशेया एक प्रहरी के सदृश लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। और यहां पर प्रभु यीशु घूम घूम कर लोगों के पास जा जाकर उन्हें बताते हैं कि ईश्वर तुमसे प्यार करता है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और उसी प्यार को बांटता है। लोगों के दुखों में उनका साथ देता है, उनकी कठिनाइयों को वह महसूस करता है, उन्हें प्यार करता है। और ऐसा करते हुए वह अपने शिष्यों को और जितने भी लोग प्रभु को स्वीकार किए हैं उनके लिए एक जिम्मेदारी देते हैं कि सब लोग प्रभु की सेवा कार्य में समर्पित होकर एक दूसरे की मदद करें। हम देखते हैं कि लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जितने भी लोग अपने दुख दर्द में ग्रसित हो गए थे, जितने भी लोग प्रभु के मार्ग को छोड़कर पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लोगों की इन्हीं दशा को देखकर प्रभु को तरस हो आता है। उनकी दयनीय दशा को देखकर प्रभु तरस खाते हैं और इन्हीं लोगों की सेवा कार्य के लिए अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें विशेष रूप से प्रभु के सच्चे प्रेम और गहरा प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने का एक अवसर दे रहा है। हमें अपने जीवन को परख कर देखने की जरूरत है और सवाल उठाने की जरूरत है। जब भी मैं अपने जीवन में विचलित हो जाता हूं, जब भी मैं अपने जीवन में पाप कर जाता हूं, क्या मैं प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखता हूं, प्रभु की दयालुता पर भरोसा रखता हूं? क्योंकि मेरे जो पाप हैं वह ईश्वर की दया के सामने, ईश्वर के प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, तो हम चाहे प्रभु से जितने भी दूर क्यों ना हो, हम प्रभु की ओर वापस आने का लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। और उसी कृपा के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अकथनीय प्रेम के लिए जिसे हमने अपने जीवन में पाया है। प्रभु तेरा प्रेम महान है, तू हमसे सदैव प्यार करता है, तू सदैव हम पर दया दिखाता है। लेकिन प्रभु बहुत बार हम अपने गलत स्वभाव के कारण, गलत इरादों के कारण, गलत मनोभाव के कारण तुझसे दूर हो जाते हैं। प्रभु उन सभी अवसरों पर भी हमें बल दे कि हम तेरी प्रेम पर, तेरे दया पर भरोसा कर पाए और नबी होशेया की भांति लोगों को प्रेरित कर पाए और अपने आप के जीवन को भी तेरी ओर अभिमुख कर पाए, ताकि तुझसे संयुक्त होकर हम एक अच्छा जीवन जी सके। रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए हम तेरे सानिध्य में अपने जीवन को जी पाए। प्रभु जी, आज विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुझसे दूर होकर अपने जीवन को बिताते हैं, पाप में रहकर अपने जीवन को बिताते हैं। प्रभु तो उन पर अपने प्रेम को उड़ेल दे, अपने प्रेम के सानिध्य में उन्हें लेकर आ प्रभु, ताकि वे सभी भी तेरे पास वापस आकर अपने जीवन को प्रेम में बना सके, अपने जीवन को दया से परिपूर्ण करते हुए एक अच्छे जीवन को जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का